एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस फॉर लाइफ। मेरा नाम है सुरजीत। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मसल एंड माइंड कनेक्शन। मसल और माइंड के बीच में जो कनेक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। क्यों है वो कनेक्शन बनाना हमें, क्या उसके बेनिफिट हैं, कैसे वो बनाया जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ। ये एक बहुत ही एडवांस ट्रिक है, एक फॉर्मूला है मसल ग्रो करने के लिए। और भी कई वेज में ये हमें काम में हेल्प में आता है। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये है क्या, देखो एक कनेक्शन होता है हमारे मसल और माइंड के बीच में कि हम मसल में जो भी कर रहे हैं उसे माइंड में फील करना। एक इमेज बना लेना माइंड के अंदर कि मसल में ये चल रहा है, पंप आ रहा है, तो हमें माइंड में पता चल रहा है कि कैसे पंप आ रहा है, कितना हमारा मसल जो है वो फूल रहा है। ये चीज़ें माइंड में जब हमें विजुअल हो जाएंगी उसे बोलते हैं मसल एंड माइंड कनेक्शन। प्रॉपरली 100% मसल को माइंड में फील करना। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखो सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि आपका जो है प्रॉपर एक्टिवेशन होगा मसल का। आप जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, सारे के सारे मसल फाइबर्स हैं जो उस मसल के सारे काम करेंगे। जितने ज़्यादा मसल फाइबर्स आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वहाँ पे डैमेज होगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे ब्लड पहुँचेगा, तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, उतनी ज़्यादा हमें वहाँ ग्रोथ होगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका यही है। उसके बाद इंजरी के चांस हैं जो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। जब आप किसी और मसल का यूज़ नहीं कर रहे, आप बोन का यूज़ नहीं कर रहे, आप जॉइंट का यूज़ नहीं कर रहे, किसी और मसल का यूज़ नहीं कर रहे, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिंगल मसल की एक्सरसाइज लगा रहे हो, उसी पे आप फुल एफर्ट डाल रहे हो, तो इंजरी कैसे होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपका प्रॉपर जो ध्यान है वो मसल के अंदर है। तो इंजरी के चांस आपके बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद है बॉडी बिल्डर्स जब पोज करते हैं, आप भी बॉडी बिल्डर होंगे कई लोग, जब आप स्टेज पे जाओगे तो अगर आपके मसल एंड माइंड के बीच में एक कनेक्शन नहीं है तो पोज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। पोजिंग है जो वो इसी के बेस पे होती है। देखो घरों में या जिम में मिरर्स लगे होते हैं, हम उसमें देख के पोज करते हैं, वो ईजी है। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए तो हम मिरर में देख के सही कर लेते हैं पोज। बट जब हम स्टेज पे जाते हैं, आगे आपके जजेस बैठे हुए हैं, पीछे लोग बैठे हैं, सभी की नज़रें आपके ऊपर हैं, तो वहाँ आपको पोज करना है। तो अगर आपका कनेक्शन ही नहीं है मसल एंड माइंड का तो पोज कैसे करोगे? आप सिर्फ बाजू उठा देना पोज नहीं होता। पोजिंग 1 घंटे की एक्सरसाइज एक तरफ, 8-10 मिनट की पोजिंग एक तरफ, इतना जोर लगता है। तो आपको मसल को माइंड में आपके फील करना होगा, उसकी एक इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैं इस तरह से पोज करूंगा तो ये रिजल्ट मेरे को आगे दिखेगा लोगों को। तो ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप बॉडी बिल्डर हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अब ये जो है ये बनाए कैसे, हम ट्रिक्स बताऊंगा मैं अब आपको कि इनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में करता था, अब तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है तो ये जिम में जाते ही अपने आप माइंड में आपके सेट हो जाता है सारा कुछ, ये चल रहा है मसल के अंदर, कनेक्शन ऑलरेडी बना होता है आपका जिम जाते ही। तो स्टार्टिंग में बिगिनर्स को थोड़ी दिक्कत आती है, वो मैं कुछ रास्ते बताऊंगा आपको, आप उनका यूज़ कीजिए तो आप अच्छे से ग्रो करेंगे, तो आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। पहला नॉर्मल है बिल्कुल, जाके प्रॉपर वार्म अप कीजिए, मसल को थोड़ा एक्टिव कीजिए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाइए, प्रॉपर मसल जो आपने लगाना है उसका वार्म अप कीजिए, किसी और मसल का नहीं करना। उसका वार्म अप करेंगे, वहाँ ब्लड सप्लाई थोड़ी बढ़ेगी, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान मसल की तरफ जाएगा। हमें ध्यान ही खींचना है मसल की तरफ। तो बस ये पहला हो गया आपका, आप प्रॉपर से वार्म अप कीजिए। सेकंड है इन बिटवीन सेट्स आप स्ट्रेचिंग कीजिए, इन बिटवीन सेट्स आप थोड़ी थोड़ी पोजिंग कीजिए। ये नहीं पूरा जोर लगा देना, बस आप स्क्वीज़ कीजिए थोड़ा। तो उस जैसे बाइसेप्स लगा रहे हैं तो बाइसेप्स बना के देखिए, मसल बना के देखिए, उससे प्रॉपर एक्टिवेशन होगा, आपका ध्यान उधर जाएगा, आपको फील आएगी एक कि हाँ जैसे मैंने अब पोज किया, जब मैं एक्सरसाइज लगाऊंगा तब भी ऐसे ही मेरे को स्क्वीज़ करना है। तो वो बहुत बड़ा एक इसमें ट्रिक होती है, मैं यूज़ करता हूँ। तो ये एक ग्रोथ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद जो बिगिनर्स अभी जिम जाना स्टार्ट किया, जिन्होंने या अभी जो जा रहे हैं जिम, मसल माइंड कनेक्शन उनका नहीं बन रहा, तो आप आइसोलेशन मूवमेंट्स यूज़ कीजिए ज़्यादा। उससे क्या होगा, आप एक मसल को ट्रेन करेंगे तो आपका ध्यान उधर जाएगा। कंपाउंड मूवमेंट से आप ज़्यादा बॉडी के मसल्स को आप इंक्लूड करेंगे तो वहाँ मसल माइंड कनेक्शन, अभी आप बिगिनर्स हैं तो बनना थोड़ा टफ हो जाता है। तो पहले आप आइसोलेशन मूवमेंट्स में ट्राई कीजिए, वो वहाँ बन गया तो कंपाउंड में भी बन जाएगा। तो अब बिगिनर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि आइसोलेशन मूवमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एक और है कंट्रोल्ड वेट लगाइए। अगर आपको एक्सपीरियंस है
तो आप हैवी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कंट्रोल्ड वेट लगाइए जिसको आप खुद से हैंडल कर पाएँ, किसी की सपोर्ट ना लेनी पड़े आपको, तो उसमें आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो बेटर बनेगा। हाँ, आपको एक्सपीरियंस है फिर आप हैवी की तरफ जाइए, क्योंकि हैवी की तरफ जाना पड़ता है। कंट्रोल्ड वेट लगाएंगे तो सिर्फ टोनिंग होगी बॉडी की। आपको मसल ग्रो करना है तो हैवी की तरफ आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर जाना पड़ेगा, बट उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। पहले आप कंट्रोल्ड वेट में एक बार मसल माइंड कनेक्शन आप बना लीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं, जहाँ मर्जी आप जिस लेवल पे मर्जी आप जा सकते हैं, बट कुछ बेसिक्स पहले अपना बॉडी का कवर कीजिए कि बेसिक्स सीखिए पहले। फिर स्लो सेट्स लगाइए, स्पीड ज़्यादा में ना लगाइए, फील कीजिए सेट को, और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ लगाइए। हाफ रैप्स ना लगाइए, फुल रैप लगाइए। उससे क्या होगा, जब आप पीछे बिल्कुल पीछे लेके जा रहे हैं, मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं और फिर फुल आगे लेके जा रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं मसल को, तो अपने आप ही कोई रास्ता ही नहीं बचता कि आपका माइंड आपके मसल की तरफ ना जाए, और इतना ज़्यादा ग्रोथ मिलती है आपको नेक्स्ट डे सोरनेस फील होगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या मेरे को, मतलब मैंने कल क्या किया था। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन। मसल की एक इमेज बना लेनी माइंड के अंदर, इमेजिन कर लेना मसल के अंदर क्या चल रहा है अपने माइंड के अंदर, वो बहुत बढ़िया कनेक्शन बनाता है। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ भी ये होता है, देखो सभी के साथ होता है, ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं होता। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, हम ईयरफोन लगे होते हैं, तो कोई भी सॉन्ग चल रहा है, जैसे कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई मारकट वाला सॉन्ग चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक हीरो होता है, तो सॉन्ग सुन रहे हैं भाई, ईयरफोन लगे हुए हैं, उसके फ्लो के साथ चल रहे हैं, तो सोचते हैं यार बस मैं भी यही हूँ। अगर दूसरा आता है सॉन्ग, सैड सॉन्ग आ गया कोई, हाँ किसी का दिल टूटा है, बुरे हाल है, बस भाई मेरे से, वो तो इमेजिन करने लगे थे बस भाई ये सॉन्ग तो मेरे पे लिखा गया है, बस मेरे से तो दुनिया में दुखी है ही कोई नहीं। और रोमांटिक सॉन्ग आता है, रोमांटिक में मेरे को कोई फीलिंग नहीं आती, चलो कोई नहीं, रोमांटिक वैसे मैं सुनता भी नहीं हूँ। तो मेरा पॉइंट है जो वो ये है कि विजुअलाइज कीजिए अपने मसल को, फ्लो के साथ चलिए, जो आप ध्यान आप रखा मसल के अंदर होना चाहिए, तो अपने आप कनेक्शन बना पाएंगे। फिर आता है फॉर्म। आपकी जो सेट लगा रहे हैं, आपका जो पोस्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही अकड़ के लगा रहे हैं, ऐसा होता है बिगिनर्स को बताया जाता है जब, तो वो बिल्कुल बेचारे ऐसे अकड़ के लगाते हैं। कोच उनके साथ खड़ा होता है कि ये भाई हिलेगा तो मैं ऐसे बोलूँगा। कोच का भी ये होता है कि 7वें 8वें रैप तक वो नहीं आता, कि उससे पहले आ जाए, तो मैं वो भी सोचता है कि मैं कोच किस काम का, अगर मैं 8वें रैप पे ना आया इसके पास। तो 8वें रैप पे जब बंदे का जोर हो जाता है, फिर आगे बताता है भी गलत लगा रहा है तू तो ये चीज़ें हैं, ये सच हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो पोस्चर जो होता है ना, उसको सही करने के 2 ही तरीके हैं। पहली बात, आपका जो बेसिक पोस्चर है वो सही होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपका जो टारगेट मसल है, जो आप टारगेट कर रहे हो जिस मसल को, वो हिट होना चाहिए। जब तक आपके ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके पोस्ट में, चाहे आप किसी भी कंफर्ट जोन में है, क्योंकि हर बॉडी का एक कंफर्ट जोन अपना होता है। अगर बिल्कुल सारे स्टक होके नहीं लगा सकते, जब आपको थोड़ा हैवी वेट लगाना होता है, आप स्टक होके नहीं लगा सकते, आपकी बॉडी थोड़ी बहुत मूव करेगी, तो आपने एक अपनी बॉडी का एक कंफर्ट जोन ढूंढना है, उसी में आपका मसल एक्टिव होगा, उसी में आपका मसल माइंड कनेक्शन बनेगा। बिल्कुल अकड़ के आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा। तो आपका बेसिक पोस्चर सही होना चाहिए, उसके बाद आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपका कंफर्ट जोन है, और उसके बाद आपका मसल टारगेट होना चाहिए, वो ठीक है बस। अब जो दिक्कतें जिम में आती हैं वो है, बहुत लाउड म्यूज़िक होता है कई जिम्स। होता क्या है, बाहर से अंदर गए जिम में अंदर चल रहा है धम धम धम, 4-5 बंदे वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे वो ऐसे लग रहा है जी बाहर तो जिम लिखा था, अंदर इतनी म्यूज़िक है, बुरा हाल है। क्लब में आ गए हैं, उधर से ट्रेनर भी आ रहा होता है, भैया क्या, वो बोलता है सर आज क्या लगाओगे, तो सुनता है इतने लाउड म्यूज़िक में, सर क्या लोगे, क्लब वाली फीलिंग आती है। तो एक तो ये हो गया आपका कि इतना ज़्यादा म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। म्यूज़िक सिर्फ इतना होना चाहिए कि बैकग्राउंड में चल रहा है, बस एम्प्टीनेस नहीं है जिम के अंदर, बस। इसके अलावा अगर आप डिपेंड हो जिम म्यूज़िक ही सुन रहे हो, तो आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान उधर है। तो ये, और दूसरी बात, आपका ब्लड प्रेशर जब आप इंक्रीज़ है, आपका एक्सरसाइज लगा रहे हो, हैवी एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो इतना लाउड म्यूज़िक तो आपको आपके सिर दर्द कर देगा। तो लाउड म्यूज़िक आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंफर्टेबल हो आप। कंफर्ट जोन में अपने, जब हम नए जिम लगते हैं तो हम इतने ज़्यादा कंफर्ट नहीं होते, वहाँ पे इनसिक्योर होते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, कोई हम कुछ गलत लगा रहे हैं क्या। ये चीज़ें हैं जो, इनसे बाहर निकलो। मैं कन्फ्यूज़न आपकी दूर करता हूँ। जिम के अंदर हम अच्छे दिखने नहीं जाते,
जिम के अंदर हम जाते हैं ताकि हम बाहर अच्छे दिख सकें, हम स्टेज पे अच्छे दिख सकें, हम पब्लिक में अच्छे दिख सकें। ये इन चीज़ों के लिए हम जिम जाते हैं, ना कि सिर्फ जिम में हम अच्छे नहीं दिखने जाते हैं। वहाँ हमें चोटें भी लगेंगी, हम गिरेंगे, हमसे वेट नहीं उठेगा, फेलियर, हम सेट लगाते लगाते वेट गिर जाएगा, कभी बहुत कुछ होता है। तो ये चीज़ों की आपने परवाह नहीं करनी। वहाँ वो चीज़ है, वो वहाँ जिम में अपना जो भी 100% अपना देना है। गंदे लगो अच्छे लगो, बी कंफर्टेबल। बाहर आपको दिखने के लिए वहाँ जाना है, ना कि वहाँ आपको शो ऑफ करना है। तो ये चीज़ें आप ना कीजिए, तो कंफर्टेबल रहिए। ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू माय चैनल फिटनेस फॉर लाइफ। बी हैप्पी, बी हेल्दी। टाटा।